क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी इंसान आगे बढ़ तो जाता है, लेकिन उसका दिल पीछे ही अटका रहता है? बहुत समय पहले सदोम और अमोरा नाम के दो शहर थे। ये शहर बाहर से चमकते थे, लेकिन अंदर से पाप, अन्याय और घमंड से भरे थे। लोग परमेश्वर को भूल चुके थे। सही और गलत का फर्क मिट चुका था। पर उन्हीं शहरों में एक व्यक्ति रहता था, लूत, जो अपने परिवार के साथ परमेश्वर पर विश्वास करता था। परमेश्वर ने फैसला किया कि इन शहरों का अंत होगा, लेकिन अपनी दया से उसने लूत और उसके परिवार को बचाने का रास्ता दिया। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, दो स्वर्गदूत लूत के घर आए। उन्होंने कहा, तुरंत उठो, समय बहुत कम है। अपनी पत्नी और बेटियों को लेकर भाग जाओ, पीछे मत देखना, कहीं भी मत रुकना। लूत घबरा गया। उसने जल्दी जल्दी सबको जगाया। शहर के बाहर आग और गंधक बरसने को तैयार थे। हवा में डर फैल चुका था। वे चारों अंधेरे में दौड़ रहे थे। आगे अनजान रास्ता, पीछे तबाही। लूत की पत्नी भी दौड़ रही थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसके मन में यादें उमड़ने लगी। वह घर जहां उसने अपने बच्चे पाले थे, वह आंगन जहां उसने हंसी खुशी बिताई थी, वह बाजार, वह दोस्त, वह जीवन, सब कुछ पीछे छूट रहा था। वह सोचने लगी, क्या सब सच में खत्म हो जाएगा? क्या मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी? उसके कदम आगे थे, पर दिल पीछे था। उसके अंदर संघर्ष चल रहा था। भरोसा या मोह, आज्ञा या भावना, भविष्य या अतीत। और फिर बस एक पल में उसने पीछे मुड़कर देख लिया। आग की लपटें, धुएं का तूफान, गिरते हुए शहर, और उसी क्षण वह नमक का स्तंभ बन गई। न चीख, न आवाज, न दूसरा मौका। वह वहीं रुक गई, हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि वह शारीरिक रूप से तो निकल आई थी, लेकिन मानसिक रूप से नहीं। उसका शरीर बच रहा था, पर उसका दिल सदोम में ही था। यह कहानी हमें गहराई से सिखाती है, परमेश्वर जब हमें आगे बढ़ने का मौका देता है, तो वह आधा अधूरा नहीं चाहता। वह चाहता है पूरा भरोसा, पूरा समर्पण, पूरा परिवर्तन। आज भी कई लोग लूत की पत्नी जैसे हैं। वे नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन पुरानी आदतें नहीं छोड़ते। वे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बीते रिश्तों में फंसे रहते हैं। वे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, लेकिन डर को नहीं छोड़ते, और यही डर, यही मोह उन्हें रोक देता है। आज यह कहानी आपसे पूछती है, आप किसे पकड़े हुए हैं? किस दर्द को, किस पछतावे को, किस पाप को, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा? याद रखिए, जो पीछे देखते रहते हैं वे मंजिल तक नहीं पहुंचते। जो भरोसा करके आगे बढ़ते हैं वही जीवन पाते हैं। लूत आगे बढ़ गया, उसकी बेटियां आगे बढ़ गईं, लेकिन उसकी पत्नी पीछे ही रह गई। हम उससे सीख लें, आज ही तय करें, अब पीछे नहीं देखेंगे, अब डर नहीं पालेंगे, अब पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, क्योंकि आगे आशा है, आगे जीवन है, आगे भविष्य है, पीछे सिर्फ राख। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और सच्ची प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।